इसी प्रकार उपकारी को गिफ्ट वो देना जो वो कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। अग्नि कभी दीपक नहीं बन सकती, जल कभी गंधोदक नहीं बन सकता, कितनी प्रयास करे। भगवान के ऊपर चला भी जाए तो गंधोदक नहीं बने, गंधोदक तो कोई श्रावक ही बनाएगा। अनमोल चीज दे दी। पृथ्वी हमेशा पतित है, पद दलित है, लेकिन पृथ्वी ने तुम्हें सब कुछ दिया। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, वास्तु शास्त्र ने कहा, एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी को इतना पावन बना देना कि वहां लोग नमस्कार करें। पत्थर, पृथ्वी, ये सब क्या है? पद्दलित है, सब पद्दलित है, पैरों के नीचे तुम्हारे काम की है। तो नीति कहती है, हे पृथ्वी, तूने मुझे मकान बनाने का स्थान दिया, मेरी दीवारें चुन दी, इतने बड़े बड़े पत्थर लग गए, तो वो कभी नहीं बन सकती है, तू कभी नहीं बन सकता है। मैं एक पत्थर की मूर्ति बनाऊंगा जिसे मुनिराज भी नमोस्तु करेंगे। ये मिला पृथ्वी को। मैं मंदिर बनाऊंगा तुम्हारा उसी स्थान पर, वहां कोई पाप नहीं करेगा, कोई बुरे भाव नहीं करेगा। एक 50-100 फुट के टुकड़े को मैं मंदिर बना दूंगा। पृथ्वी ने हमें सब कुछ दिया। हे पृथ्वी, मैंने तुझे पावन बना दिया, पवित्र बना दिया, मंदिर बना दिया। यदि तुम पृथ्वी का उपयोग करते हो तो वास्तु कहता है उस पृथ्वी का कोई ना कोई एक टुकड़े को पूज्य बना देना, पूज्य बना देना। क्योंकि तुमने उस पृथ्वी कभी पूज्य नहीं बनती, हमें बनाना पड़ेगा। जाओ, पृथ्वी तुमसे इतनी खुश होगी कि हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक सारी पृथ्वी के जमींदार तुम होगे, भूपालक होगे, प्रजापति होगे, क्योंकि तुमने पृथ्वी को कुछ दिया है। ये साधारण नहीं है मंदिर बना देना, साधारण नहीं है ये मूर्ति बना देना। पारमार्थिक चीजें तो है ही। मैं तंत्र विद्या बता रहा हूं। ये तंत्र विद्या कहलाती है कि हमने एक पृथ्वी के टुकड़े पर मंदिर बना दिया, पत्थर के एक टुकड़े से मैंने मूर्ति बना दी। बस अब यह तंत्र विद्या तुम्हारे लिए एक दिन ऐसी फलेगी कि तुम ताज्जुब करके रह जाओगे। बस क्या दिया तुमने, जो जो चीजें तुम लो, तुमने क्या दिया। वायु को तुमने क्या दिया? प्रदूषण। वायु को तुमने गंदा किया, क्या किया? वायु ने तुम्हें ऑक्सीजन दी, ठंडी हवा दी, तुमने वायु को क्या दिया? क्या दिया वायु? कभी सोचना। मैं इस स्थान पर एक ऐसी वायु पैदा करूंगा जो गंदी नहीं, स्वच्छ होगी। वायु को भी आप पावन कर सकते हो। प्रदूषण की अपेक्षा प्रदूषण कम करो। जब कोई भी चीज करते समय तुम्हें सोचना पड़ेगा इससे कितना प्रदूषण फैलेगा, वायु कितनी गंदी होगी। मैं काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ की वायु को हम पर्यावरण नहीं बिगाड़ेंगे। एक छोटा सा स्थान चुनो, एक छोटे से स्थान को, वायु को गंदा मत करना। आज सबसे बड़ा प्रदूषण कर रहा है पर्यावरण गंदा। एक दिन ऐसा आएगा तुम श्वास लेने के लिए तरसोगे, मास्क लगाओगे, मास्क, श्वास मिलेगी। तुमने जल को गंदा कर दिया। गंधोदक ज्यादा बन रहा है कि गंदा ज्यादा हो रहा है? आज तुमने साक्षात नदियों को गंदा कर दिया, सारी नदियां गंदी कर दी। एक भी भारत की नदी नहीं है जिसमें कोई ना कोई गंदी नाली न जाती। गुना की गुनी नदी गंदी कर डाली।
तुमने तो गंगा ही को नहीं छोड़ा, और को क्या छोड़ोगे? तुमने तो जमुनी को नहीं छोड़ा, और क्या छोड़ोगे? तुमने सरस्वती को नहीं छोड़ा, तुम क्या सारी नदियां गंदी कर डाली है। ये बहुत बड़ा पाप। एक एक बूंद पानी को तरसोगे क्योंकि तुमने गंदी कर डाली है। मैं सारे भारत को ये कहता हूं, गंदगी के तो तुम करोगे। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि गंदे मत करना, फैक्ट्री मत लगाना, नाली में गंदा पानी मत बहाना, वो तो बहाओगे। बस इतना कहूंगा, उस गंदे पानी को, उस गंदे पानी को पवित्र नदी में मत डालना, बस इतना ही सा है। एक तंत्र होता था, तुम्हें लघु शंका करना है लेकिन पानी में मत करना। सूसू जाते हो कि नहीं? सभी जाते हैं, लेकिन क्या कहा? पानी पे मत करना, पानी में मत करना, उसको गंदा मत करना। ये सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप वो है जिसकी नाली नदी में जाती है। बस सारे भारत के लोग सुन लें, संसार का सबसे बड़ा पापी आदमी वो है जो एक दिन डायलिसिस होगा, उसका एक दिन प्यासा मरेगा, पपीहा बनेगा, पानी पी भी नहीं सकेगा, एक एक बूंद पानी को तरसेगा, नरकों में पड़ेगा, क्योंकि उसके फैक्ट्री की नाली नदी में जाती है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।